नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। आप लोगों के बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। कुछ शेयर्स वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं, कुछ स्टॉक्स बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, वहीं कुछ स्टॉक्स अभी खबरों में है। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे ही स्टॉक्स को सिंपल और सरल भाषा में डिस्कस करना। सबसे पहले एक ऐसा शेयर जो कंटिन्यू टूटता ही जा रहा है, निवेशकों का पैसा टूटता ही जा रहा है इस स्टॉक में, और ये स्टॉक लोगों के फोकस में ज्यादा तो नहीं है, बट डेफिनेटली जिनके पास है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। स्टॉक का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। देखिए, इस स्टॉक को लेकर आप लोग काफी कमेंट्स करते हो कि भाई प्लीज इस पे बात कर लीजिए। एंड मैंने 2-3 महीने पहले बात करी थी, तब 540 का था। मैंने कहा था डू एंड डाई लेवल है 520, निकल जाएगा। ब्रेक हुआ तो बिल्कुल खत्म जिंदगी है शेयर की। अब ऊपर से टूटता हुआ आ रहा है, 520 तोड़ के वापस रिबाउंड कर जाए वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप केवल टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो 520 के नीचे फिर शेयर का कोई भाव है नहीं। कितना गिरेगा कोई कुछ कह नहीं सकता, एक ही सपोर्ट है और वो लेवल स्टॉक ने ब्रेक करा। अब 520 क्या इंपॉर्टेंट था? देखिए, 2 साल का लोएस्ट पॉइंट था 520, जो कि जनवरी 2022 में लगा था। अब शेयर ने वो लेवल तोड़ा 5 जुलाई 2023 को, और उसके बाद देखिए आप फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई है, 445 हो गया स्टॉक। इनफैक्ट अगर आप 5 साल का लेवल देखोगे तो 5 साल का लो 500 रुपए का था, वो भी ब्रेक कर दिया है। इस शेयर की मतलब कोई वैल्यू नहीं रही है इस समय। वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ठीक है, 11 के पीई पे है। ज्वेलरी सेगमेंट बढ़ रहा है, ज्वेलरी के प्राइस बढ़ रही है। डायमंड कारोबार में आई थिंक ये कंपनी और ज्वेलरी में भी काम करती है, बट ओवरऑल किस बेस पे खरीदा जाए इस शेयर को, ये समझ नहीं आता। किस बेस पे आप लोग एवरेज कर रहे हो वो मेरे को समझ नहीं आता। इस शेयर में 13-14 में एक तेजी बनी थी, जहां पे 70 रुपए से शेयर भागा और 700 रुपए का हो गया। उसके बाद तो ऐसे ही होता रहा है, और अब फाइनली वो लेवल ब्रेक कर रहा है जो 2015 के बाद से कभी ब्रेक नहीं करा था इस स्टॉक ने। मैं थोड़ा सा इस शेयर को आपके साथ और डिटेल में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट कैप अच्छा है, 13,000 करोड़ का है। कंपनी का 52 वीक लो जो क्लोजिंग है वही है 445 की। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पर दोनों 10-10 का है, 10% का। कंपनी टीटीएम बेसिस पे 1400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, जो कि ठीक है। लास्ट ईयर FY23 में 1432 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 1000 करोड़ का था। तो कंपनी का प्रॉफिट तो कोई दिक्कत में नहीं दिख रहा है, बट उसके बावजूद शेयर गिर रहा है। सेल्स कंपनी की 3,75,000 करोड़ की है। माय गॉड, 3,75,000 करोड़ की सेल है और शेयर का प्राइस कंटिन्यू टूट रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखूं, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, तो 10 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है। मैक्सिमम देखूं तो लोएस्ट पॉइंट पे ही खड़ा है, ऑलमोस्ट 15 का मीडियन आ रहा है और 11 पे ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं मैं तो प्रमोटर्स 54%, FII 16.5%, DII 11%, पब्लिक के पास 18% का स्टेक है, जिसमें से धीरज लाल जी के पास 5%, संदीप लाल जी के पास 4.7%, रोहित जी के पास 1.5%, प्रतिबेन जी के पास 2%। यानी कि 4 8 और 2 10 और 3 13। पब्लिक के पास 18% में 13% बड़े नाम है, तो बचा 5%। केवल पब्लिक के पास 5% है। ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग और अच्छी दिख रही है, बट शेयर का भाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो एक ही चीज है, आप बने रहो, फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग मत करना। और कोई अगर अपने पैसे की रिस्क लेना चाहता है तो ये सब देखते हुए मेरे को लगता है कि लेनी चाहिए उसे लंबे समय के लिए। एक छोटे अमाउंट की रिस्क लो, पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है यहाँ पे अगर ये घूमा तो, बट मैं अवॉइड करने की राय ज्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक भागता ही जा रहा है वन साइड, उस स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया की बात की जाए तो 6,500 रुपए का शेयर हो गया। ये 2019 में इसमें तेजी शुरू हुई थी, 541 रुपए का भाव था, अभी 6,500 का हो गया है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा लगेगा, 150 के पीई पे आ गया। कंफर्ट कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। इस कंपनी की बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का काम करती है, और कोविड में इसके लिए बड़ा रिलीफ मिला था और बड़ी इसकी डिमांड आई, जिसके बाद शेयर भागा। अभी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के पार निकल गई है कंपनी, लेकिन अगर आप देखें तो 365 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 6,000 पे ट्रेड कर रहा है, 17 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। कंपनी की 2700 करोड़ की सेल है बीते 12 महीने में, और 54,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। कंपनी का 400 करोड़ का प्रॉफिट है बीते 12 महीने में, और 54,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो वैल्यूएशन बिल्कुल रीजनेबल नहीं है, तो मैं इसको यहां खरीदने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। नेक्स्ट वर्ल्ड कप से रिलेटेड स्टॉक है जोमेटो, भाग रहा है, 111 हो गया है। देखिए, ये शेयर भागेगा, अभी भी भागेगा। ये 130-35 तो मिनिमम होना ही चाहिए, बट अगर आप बोलो क्या खरीद ले भाई, तो उसके लिए तो सही भाव नहीं है। नीचे मिल जाए तो किस्मत है, और नहीं मिलेगा तो फिर आप आप ले ही नहीं पाए इसको। मैं 63, 70, 95 हर लेवल पे बोला आपसे, अब नहीं ले पाए तो फिर नहीं ले पाए आप। अब यहाँ लोगे तो रिस्क भी है, बाकी यहाँ से भी पैसा बनने के चांसेस बढ़ते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, और उसके बाद शेयर 10% भागा फ्राइडे के सेशन में।
अभी देखा जाए 149 पे बंद हुआ है, स्टॉक अभी भी कोई दिक्कत में नहीं है। और आपने फ्राइडे को टैक्स में को रेल के रिजल्ट आते हुए देखे, बहुत तगड़े नंबर्स थे, तो मेरे को लगता है यहाँ अभी दम है। एंजल वन नंबर बहुत शानदार आए, खुला भी अच्छा, लेकिन उसके बाद टूट गया शेयर, और टूटने के बाद लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत बड़ा मूव आया है। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, और इस फील्ड में ग्रोथ है। अभी ग्रोथ क्यों है? मार्केट में पार्टिसिपेट बढ़ रहा है लोगों का, ऑब्वियस सी बात है, डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, तो एंजल वन भी कैप्चर करेगा मार्केट कहीं ना कहीं। तो ये स्टॉक अभी भी दमदार लगता है। पेटीएम, देखिए पेटीएम की बात की जाए, अच्छा शेयर है, भाग भी चुका है, और अभी यहां से भी भाग सकता है, 1000 रुपए तक जा सकता है। अगर ये शेयर खरीदना है तो 840 रुपए बेस्ट लेवल होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारे स्टॉक्स पे वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।